नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डेली करंट अफेयर्स जो आपको आईएएस, एसएससी और आईबीपीएस के एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। आज की तारीख है 18 अप्रैल 2018 वेडनेसडे। मैं हूं करदम रावल। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि हमारी जो यूपीएससी आईएएस एग्जाम चैनल है वो एक वीडियो कोर्स लॉन्च कर रही है 13 मई 2018 को, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस के कंप्लीट वीडियो कोर्स मिलेंगे मटेरियल के साथ में। और यह दिया जा रहा है आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट, जिसके अंदर आपको 4999 रुपीज के अंदर 8 सब्जेक्ट के वीडियो कोर्स और मटेरियल कोर्स आपको मिल रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे info@upsciasexam.com में जाके आपको मेल करना है आई एम इंटरेस्टेड। तो वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन रिप्लाई के तौर पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप मंथली करंट अफेयर प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.upsciexams.com, और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं कि पहला जो करंट अफेयर निकल के आता है वो इंडिया स्वीडन का जो ज्वाइंट एक्शन प्लान है उसके ऊपर। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वीडन को विजिट किया अप्रैल 16 to 17 2018 के अंदर, जहां पे स्टीफन लोफेन है जो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने न्योता भेजा था। वहां पे क्या बात हुई, क्या साइन हुई है, तो भाई ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया स्वीडन इनोवेशन पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इस चीज के ऊपर सिग्नेचर्स हुए हैं। इसके अलावा अडोप्टेड अ ज्वाइंट एक्शन फाइल प्लान फॉर प्रमोटिंग बायलैटरल कोऑपरेशन। तो यहाँ पे ये चीजें इंडिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री ने एक साइन सिग्नेचर किए हैं इस पूरे प्लान के ऊपर। तो दूसरी जो न्यूज आती है वो उसी के नेबरिंग पार्ट से आती है। इंडिया और नॉर्डिक की समिट हुई है। तो इंडिया नॉर्डिक की समिट हुई है, उसके अंदर सबसे ज्यादा फोकस रखा गया म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी इंडिया और स्वीडन के साथ। इसके अलावा जो समिट थी वो नॉर्डिक के सारे प्राइम मिनिस्टर्स थे उनके साथ घटित हुई थी। तो वहां पे प्रेजेंट थे प्राइम मिनिस्टर लार्स लुक रोसमैन जो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर है, फिर जूहा सिपला जो फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर है, इसके अलावा कैटरीन जैकब्सडोटिर जो आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर, और इसके अलावा इर्गन सोलबर्ग जो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर है। सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर इस समिट में प्रेजेंट थे। और यहाँ पे नंबर ऑफ एमओयू साइन हुए हैं नॉर्डिक कंट्रीज और इंडिया के बीच में। उनमें से इंडिया और स्वीडन का जो एमओयू था उसके अंदर ज्वाइंट डिक्लेरेशन की डिस्कशन हुई थी। इसके अलावा एमओयू जो साइन हुआ इंडिया और डेनमार्क के बीच में, वहां पे अर्बन डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, फूड और सेफ्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एंड इसके अलावा जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर है इसके ऊपर भी यहाँ पे एमओयू साइन हुआ है। फिर साइन हुआ इंडिया और आइसलैंड के बीच में जो एमओयू साइन हुआ है वहां पे आईसीसीआर चेयर फॉर हिंदी लैंग्वेज, यहाँ पे ये चीज साइन हो चुकी है। इसके अलावा जो इंडिया और स्वीडन का जो जॉइंट एक्शन प्लान है उसके अंदर, जॉइंट एक्शन प्लान के अंदर जॉइंट कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक अफेयर्स और फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन एंड जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स के ऊपर सबसे ज्यादा इंप्लीमेंटेशन के ऊपर एक्शन प्लान्स बनाए गए हैं। और यहाँ पे जो आगे जाके जो एक्शन प्लान्स के अंदर किन किन चीजों को कवर किया गया है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, स्मार्ट सिटीज के ऊपर, नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर एक्शन प्लान है, इनोवेशन के ऊपर एक्शन प्लान है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक्शन प्लान है, फिर डिफेंस, स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च प्लान है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है वुमेन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट के ऊपर भी यहाँ पे इंडिया और स्वीडन के बीच में एक्शन प्लान्स डिसाइड हुए हैं। इसके अलावा एक चीज निकल के आई है नया करंट अफेयर कि एपेक्स कोर्ट ने जो एनजीटी है यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो डिक्लेरेशन है अमरनाथ सीरीन के सराउंडिंग एरियाज के अंदर, तो वहां पे जो 13 दिसंबर 2017 के अंदर एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा अब वहां की इको सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए जो अमरनाथ एक रिलीजियस प्लेस है तो वहां पे सीरेनिटी मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोहिबिशंस लगाए था, जैसे कि उस जगह को साइलेंस जोन डिक्लेयर कर दिया था। तो वहां पे जो चैंटिंग वगैरह, हाइम्स के चैंटिंग वगैरह की एक्टिविटीज थी, इवन जो बेल रैंग होते हैं उस चीजों के ऊपर, एंट्री पॉइंट के ऊपर आवाज करने की सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। और कहा गया था कि भाई आप यहाँ की जो सेरेनिटी है उनको प्रिजर्व करने के लिए और इकोसिस्टम को कोई डैमेज ना पहुंचे इसलिए हमने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अप्रैल 16 2018 को एक स्टे लगा दिया है। जो एनजीटी का जो ऑर्डर था उसके ऊपर स्टे लगा दिया है कि भाई आप ऐसे साइलेंस जोन डिक्लेयर करके जो चैंटिंग ऑफ हाइम्स और रिंगिंग बेल्स वाली जो एक्टिविटीज है, जो रिलीजियसली
पीपल को इन्फ्लुएंस करती है। अगर इस तरह के प्रोहिबिशंस आप लगाएंगे तो ये जो पूरा ऑर्डर है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया गया है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है, एनजीटी जिन्होंने बैन लगाया था अप्रैल अपने दिसंबर 13 2018 को, और वहां पे साइलेंस जो डिक्लेयर कर दिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रिजल्ट दिया है 16 अप्रैल 2018 को, वहां पे बैन लगाया था, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे उस बैन के ऊपर प्रोहिबिशन लगा दिया है कि स्टे लगा दिया गया है वहां से। एंट्री पॉइंट के ऊपर रैंगिंग बेल्स वगैरह और चांटिंग एक्टिविटीज को सुप्रीम कोर्ट ने अभी परमिसिबल कर दिया है। तीसरा जो करंट अफेयर निकल के आता है वो वर्ल्ड हेरिटेज डे के साथ कनेक्टिविटी रखता है। जो 18 अप्रैल आज की तारीख है वो वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड हेरिटेज डे के तौर के ऊपर मनाई जाती है। तो इस साल जो वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया भारत के अंदर, तो वो मनाया गया नेशनल रेल म्यूजियम नई दिल्ली के। वहाँ पे भारत के अंदर 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को ने डिजाइन किए गए हैं, डेजिग्नेट किए हैं। इसके अलावा इस साल का जो थीम था वो था हेरिटेज फॉर जनरेशंस, यानी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस हेरिटेज को संभाल के रखा जाए। उसके अंदर जो एम्फोसिस दिया गया है, जो थीम को, वो दिया गया है इंटर जनरेशनल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। तो भारत की जो धरोहर है ये पूरे आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में नॉलेज दिया जाना चाहिए। इसके अलावा हम एक तरीके से बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो जो हमारे हेरिटेज साइट्स है उनको हमें प्रोटेक्ट करना है और वो अपनी खूबसूरती बनाए रखे और आने वाली पीढ़ियों को इस हेरिटेज का एडवांटेज मिले और इस चीज़ों से पता चले कि हिंदुस्तान के अंदर कितनी प्रॉस्पेरिटीज थी और कितनी हेरिटेज साइट्स हैं। तो इसके लिए अभी जो थीम रखी गई थी इस साल की वो थी हेरिटेज फॉर जनरेशन। तो ये हो गए सर दोस्तों हेरिटेज वाले पॉइंट्स। यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आती है करंट अफेयर्स के लिए, जैसे कि अभी हमें पता चला था कि फेसबुक की जो डेटा प्राइवेसी पॉलिसी थी उसको इंफ्रिंज करते हुए कैम्ब्रिज एनालिटिका ने वहां से डेटा एक्वायर करके काफ़ी थर्ड पार्टीज को सेल किया था। तो अभी क्या हुआ है, एक वर्ल्ड की जो 34 टेक्नोलॉजिकल और सिक्योरिटी फर्म्स है उन्होंने साथ में मिलके बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक वगैरह ने एक टेक अकॉर्ड साइन किया है, साइबर सिक्योरिटी टेक अकॉर्ड यहाँ पे लेके आए हैं। ये एक एग्रीमेंट है जो एक बड़ी लार्ज कंपनीज अपने साथ ये एग्रीमेंट लेके आई है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन होगा। जो नॉर्मल पब्लिक है उनका जो डेटा होता था, उनकी जो सिक्योरिटी होती थी वहाँ पे एंडेंजर्ड की गई थी। तो यहाँ पे ये मैलिशियस एक्टिविटीज़ को और साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए और जो नेशनल और स्टेट की जो सिक्योरिटी लेवल्स है उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए ये साइबर सिक्योरिटी टेक अकॉर्ड लेके आए हैं। तो यहाँ पे पब्लिक कमिटमेंट दी गई है 34 ग्लोबल कंपनीज के द्वारा कि वो प्रोटेक्ट करेंगे और इवन एम्पावर द सिविलियंस, ऑनलाइन जो है उन लोगों को एम्पावर भी करेंगे। इवन ये लोग इंप्रूव करेंगे सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और रिलायंस ऑफ साइबर स्पेस। इसके अलावा ये एग्रीमेंट ये भी कहता है कि जो गवर्नमेंट है इसको भी ये हेल्प करेगा। इसके अलावा जो साइबर अटैक्स होते हैं जिसके कारण इनोसेंट इंडिविजुअल्स जो होते हैं और जो इनोसेंट एंटरप्राइजेस होते हैं वो जो खतरा महसूस करती है उन लोगों को वहाँ से प्रोटेक्ट मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग टेम्परिंग वगैरह एक्टिविटी हो, एक्सप्लोइटेशन वगैरह की एक्टिविटी हो रिलेटेड टू गुड्स और सर्विस हुमसोएवर इट इज़, तो यहाँ पे हर स्टेज के ऊपर टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट और डिज़ाइन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ध्यान रखा जाएगा और सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, जिससे कि साइबर अटैक्स और साइबर रिलेटेड जो भी क्राइम है उन चीज़ों को रोका जा सके। और इस चीज़ का मोर इफेक्टिव स्टेप टू वर्क टुगेदर एंड डिफेंड कंज्यूमर्स अराउंड द वर्ल्ड। इस चीज़ का जो प्राइम प्रिंसिपल मोटो है वो है कि जो ऑनलाइन वर्क्स जो होते हैं उसके अंदर इफेक्टिव स्टेप्स लाए जाए और जो यहाँ पे कस्टमर्स है उनको सबसे ज़्यादा डिफेंड किया जाए थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी को लेके एक नया अग्रीमेंट देखने को मिला है जिसके अंदर बड़ी बड़ी 34 कंपनीज है। ये याद रखने वाली बात है, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक आर द हेडिंग दिस एग्रीमेंट और इस एग्रीमेंट का नाम है साइबर सिक्योरिटी टेक अकॉर्ड CSTA। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो करंट अफेयर्स के लिए हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और सब्सक्राइब करने के बाद हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको ज़रूर मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।